रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने क्या करना है। कल हमने पढ़ लिया था कि डायबिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अब हमने क्या करना है, आज उनको सोल्व करना है, उनकी फार्माकोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि आपकी जो इंसुलिन थी वो पैंक्रियाज से प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, एक चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका पैंक्रियाज होता है, ठीक है, बना ही लेते हैं चलो, ये आपका पैंक्रियाज है, ये आपका ब्लड होता है, ठीक है, एंड देन ये आपके सेल्स होते हैं। अब क्या है कि आपके जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज थे, वो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज थे, वो क्या कर रहे थे, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे थे जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था। तो ये जो इंसुलिन थी क्या करती थी, हमारे सेल्स पे आके एक्ट करती थी और क्या करवा देती थी, ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा हुआ है उसको सेल्स के अंदर डिपॉजिट करवा देती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता था। अब जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस थी, इसमें क्या था कि आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। जब आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे तो अब आपकी इंसुलिन बन ही नहीं रही थी। जब बन ही नहीं रही थी तो जाहिर सी बात है, ये ग्लूकोज को उधर हमारे सेल्स के अंदर नहीं भेजेगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड ही रहेगा। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हम इस बंदे को क्या लगा देंगे, इंसुलिन लगा देंगे। इसका सिर्फ यही ट्रीटमेंट है कि आपने उसको क्या करना होता है, इंसुलिन लगानी होती है, बाकी हर चीज तो वैसे ही ठीक है। तो वो बंदा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देन बात करते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की। तो देखें, ये जो डायबिटीज थी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि आपका ये जो इंसुलिन थी, वो आपको पता है कि इंसुलिन आके रिसेप्टर्स पे लगती थी, देन आगे टाइरोसिन काइनेज वगैरह एक्टिवेट होते थे, देन आगे सारा सेल के अंदर प्रोसेस होता था, जिसकी वजह से ये सेल क्या करता था, ग्लूकोज का अपटेक करता होता था, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को लेके जाता था। लेकिन क्या है कि जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पर्सन होते थे उनके अंदर क्या है कि ये इधर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती थी, इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड रहता था। तो आज हमने इसकी ट्रीटमेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट आया है और आपने चेक किया कि उसका जो उसको बंदे को डायबिटीज है, आपका डायग्नोसिस हो गया कि उसको टाइप 2 डायबिटीज है, और आपने देखा कि उसके HbA1c लेस देन 9.5% है, तो आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, वो आपके पास मेटफॉर्मिन होती है। अभी इसकी मैं डिटेल बढ़ाता हूँ। आपके पास बंदा आया टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का, आपने देखा उसका HbA1c लेस देन 9.5% है, तो आपने क्या देना होता है, उसको मेटफॉर्मिन देना होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आना है पूरी फार्माकोलॉजी ऑफ डायबिटीज में से, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो क्वेश्चन आना है वो मेटफॉर्मिन के रिलेटेड ही आना है। आप अपने घर जाके देख लेना, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें जो ड्रग होगी ना, वो मोस्टली यही मेटफॉर्मिन ही होती है। क्वेश्चन कि आपकी अगर प्रेग्नेंट लेडी आई है आपके पास डायबिटीज के साथ, तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी जनाब इंसुलिन होती है। आपने क्या करना होता है, उसको इंसुलिन पे लगाना होता है। अब आप लोग सोच रहे होगे ना कि उसको हम इंसुलिन पे क्यों लगा रहे हैं। तो देखो, इंसुलिन का फायदा क्या होता है कि इंसुलिन क्या करेगी, उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कर देगी। दूसरा ये है कि आप वो जो माँ होगी उसके पेट के अंदर, एग्जाम्पल ये एक माँ है, इसके पेट है, मतलब इंसुलिन का फायदा ये है कि इंसुलिन अगर तो आगे चली जाती बच्चे के ब्लड के अंदर, तो उधर उसने क्या करवा देना था, हाइपोग्लाइसीमिया, मींस कि उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या करवा देना था, इसने कम करवा देना था। लेकिन देखो कि हमें इस चीज का, यार आवाज सबके लिए कट रही है। यार वो बर्दाश्त हो जाता है, उसमें रिदम नहीं टूटता है, इसमें रिदम टूट जाता है। अच्छा, फिर बाहर चल रहे, टूटी खुली छोड़ देते हैं थोड़ी, हेल्प नहीं आएगी, बना हुआ है उधर, आवाज आती है, अंदर जो है सिग्नल नहीं आते, क्या करें। चलो हम दोबारा, यार लिहाज में चुप ना रहा करो, मुझे मतलब जल्दी बता दिया करो ना, ताकि क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग ना खराब हो। अच्छा आप बताओ कि कहाँ से आवाज कटना स्टार्ट हुई या कहाँ से कटी, बताओ मुझे। सारा रिदम टूट जाता है, आप लोगों का भी मेरा भी, जब भी आवाज कटती है। चला गया नहीं, अभी हम अंदर से भी आया हुआ था। अच्छा प्रेग्नेंट, तो यार सारे उसने हमें मैंने बुलाया था अभी इसको। अच्छा आओ ना, मैंने इसको बुलाया था मैसेज करके, हम अंदर चले गए। अच्छा मैं बताता हूँ इधर से ही प्रेगनेंसी से, टूटी गई। हाँ स्टार्ट कर। अच्छा मैं आप लोगों को बात बता रहा था कि अगर आपके पास प्रेग्नेंट लेडी आती है डायबिटीज के साथ, तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना होता है। तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, आपकी जनाब इंसुलिन होती है। वो आपकी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस, वो इंसुलिन होती है। तो अब देखो हम उसको इंसुलिन क्यों दे रहे हैं। देखो आपकी जो इंसुलिन होती है, आप लोग सोच रहे होगे ना कि मैं जब उसको इंसुलिन दूंगा तो आपको पता है कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा होता है, बच्चे के अंदर जा रहा होता है। तो ब्लड के अंदर ही तो इंसुलिन होगी, तो वो बच्चे के अंदर भी जा सकती है। बच्चे में क्या करवा सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। लेकिन इंसुलिन का फायदा है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस
क्रॉस ही नहीं करती, प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करती, तो वो बच्चे के अंदर नहीं जाएगी, बच्चे के अंदर नहीं जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में आप क्या दे देते हो, इंसुलिन दे देते होते हो। और साथ में क्या करना होता है, आप न्यूट्रिशनल थेरेपी, सारी सी बात है, एक्सरसाइज वगैरह अगर फेल हो जाए, ये दोनों काम न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज फेल हो जाए, तो देन आपने क्या करना होता है, इंसुलिन देनी होती है। ये इधर तक आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट। देन थोड़ी सी बात करते हैं अब हम कि